हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग वोकैब की डेट की क्लास कर रहे हैं। सबसे पहले तो देखो, इसके पहले 7 वोकैब की वीडियो क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आज ये हमारा डे 8 है, राइट। तो आप लोगों को इसी टेलीग्राम चैनल पर, अच्छा टेलीग्राम चैनल का यहाँ पर मैं नाम लिख देता हूँ, इंग्लिश बाय दिपेश पांडे। इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, राइट। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरी क्लासेस की पीडीएफ लगातार प्रोवाइड की जाती हैं, राइट। तो इसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। क्लास से पहले आपको पीडीएफ दे दिया जाता है। और जो ये हम वोकैब की क्लासेस कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है। तो आप लोगों को वहां पर अटेम्प्ट किए रहते हैं। इसके बाद वीडियो एक्सप्लेनेशन यहाँ मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, राइट। तो चलिए ठीक है, आज की क्लास को हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये कुछ वर्ड हैं जैसे फेयर और फेयर, फ्लेयर और फ्लेयर, है ना। बोलने में बिल्कुल सेम है, लेकिन इनका मतलब अलग होता है। तो आप लोगों को बताना है कि इनका क्या मतलब होता है। जैसे जो फेयर है, ये वाला जो फेयर है, इसका क्या मतलब होता है। ये फेयर FAIR है ना। और ये FARE है। तो ये वाला होता है जस्ट, है ना। जब आप न्याय संगत की बात करते हो, या फिर कोई चीज जो है बराबर है, न्याय संगत है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, इसका मतलब वो चीज फेयर तरीके से हो रही है, राइट। लेकिन ये जो फेयर है, ये वाला क्या होता है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए ना आप पैसे पे करते हो, है ना, द मनी यू पे फॉर द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट। वो वही चीज आपका क्या हो जाता है, वही हो जाता है फेयर। नेक्स्ट क्या है, फ्लेयर। और ये वाला फ्लेयर, ये फ्लेयर जो है ना, FLAIR, ये होता है टैलेंट। ठीक है, किसी इंसान का जो स्किल होता है ना, या टैलेंट होता है, वो होता है ये फ्लेयर। लेकिन ये वाला जो फ्लेयर है, ये क्या होता है, ये होती है ना स्ट्रॉन्ग बीम ऑफ लाइट कह सकते हो, या फिर ग्लो ऑफ लाइट कह सकते हो। इसके लिए मैंने एक वर्ड आपको बताया था, याद है। पहले भी मैं आपको बता चुका हूं, दैट इज ग्लीम, है ना। जैसे अंधेरे में, ऐसे इमेजिन करो, याद भी रह जाएगा। फ्लेयर, जैसे अंधेरे में मान लो कि एक कार खड़ी है, पूरा अंधेरा है, ठीक है, और अचानक से उस कार की लाइट जलती है, तो वो जो रोशनी आपको एकदम चमकती हुई आपकी आंखों पर पड़ती है ना, उसको कहते हो ग्लीम। और वही चीज है फ्लेयर, है ना। जैसे फ्लेयर का यूज किया जाता है, जैसे आपको एक बताता हूँ प्रैक्टिकली मैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर होते हैं, तो हेलीकॉप्टर में जो वो वाले होते हैं, फाइटर वाले एयरक्राफ्ट होते हैं, या फिर हेलीकॉप्टर होते हैं, तो वो अपने पीछे फ्लेयर छोड़ते हैं। फ्लेयर छोड़ते हैं तो फ्लेयर क्या होती है, स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट होती है, जिसको देख करके जो एनिमी होता है ना, वो कंफ्यूज कर जाता है। उसको लगता है कि उसकी जो एक्चुअल पोजीशन है ना उस एयरक्राफ्ट की, वो जो है मतलब पता लगाना मुश्किल हो जाता है उस फ्लेयर की वजह से, राइट। तो फ्लेयर समझ में आ गया कि स्ट्रांग बीम ऑफ लाइट होती है, और ये टैलेंट होता है। और ये फेयर, और ये फेयर, फेयर ये होता है किराया, है ना, या फिर मनी यू पे फॉर पब्लिक ट्रांसपोर्ट, राइट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ओके, तो फेयर फेयर। नेक्स्ट, अब देखिए। हम्म, ठीक है, अब मैं साइड हो गया। चलो, अब आप लोग बताओ, स्पेलिंग एरर पर बेस्ड मैंने ना आपके लिए कुछ कॉन्सेप्ट लिए हैं आज, जिससे कि ये बहुत ही जनरल कॉन्सेप्ट है। मैंने देखा कि इन पर बार बार क्वेश्चंस आते हैं, राइट। जैसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, 2 कॉन्सेप्ट मैंने आज आपको सिखाने की कोशिश की है, और आप देखेंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले, मतलब हर एक एग्जाम में आपको मिलता रहेगा, और पहले भी आया है। तो कभी भी ना, ये पहले पिछले क्लास में भी मैंने बताया था, लेकिन मैंने सोचा कि अच्छे से बता दो, एक्सेप्शन सहित बता दो इसका। कभी भी अगर, जैसे रिसीव है ना, सी के बाद में EI आ रहा है, ओके, एक सेकेंड। हम्म, सी के बाद में EI आ रहा है, यहां पर परसीव में सी के बाद में EI आ रहा है ना। ई और आई एक साथ अगर आने हैं, तो IE होना चाहिए, या फिर EI होना चाहिए, इसकी बात है। तो जब सीज है, राइट, ये देखो सही स्पेलिंग मैंने लिख रखी है इनकी, ठीक है। और इन स्पेलिंग को जरा ध्यान से आप लोग देखो। रिसीव में क्या है, सी है, सी के बाद EI आना है, तो फिर ई के बाद आई आया है। लेकिन सीज में एस के बाद में IE आया है, राइट। कहीं भी आप देख लो, अगर सी होगा ना, तो उसके बाद EI आया होगा,
और सी के अलावा कोई और वर्ड, कोई और अगर लेटर होगा, राइट, तो उसके बाद क्या आता है, आई ई आता है। जैसे यहाँ पर एच के बाद आई ई आया, राइट, यहाँ पर सी के बाद लेकिन ई आई आया, है ना। डिसीव में सी के बाद में ई आई आया, बिलीफ में एल के बाद आई ई आया, राइट, क्योंकि सी के बाद ई आई आता है, अदर कोई भी वर्ड रहेगा तो आई ई आता है। लेकिन एक्सेप्शन के लिए कुछ वर्ड हैं, ये आप जरूर ध्यान ध्यान रखना। जैसे होता है लीजर, है ना, लीजोर बोलते हो या लीजर जो बोलो, फैन, रेन, हाइट, काउंटरफिट और एयर, तो ये वर्ड है। तो इनकी स्पेलिंग में आपको बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप एरर करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि जनरली हम जानते हैं कि सी के बाद में ई आई होता है, लेकिन इनके बाद भी ई आई होता है, राइट। तो चलो आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में आप लोग स्पेलिंग बताओगे मुझे वियर्ड, वियर्ड का, है ना। वियर्ड मतलब जो होता है स्ट्रेंज, अजीब, वियर्ड। तो वियर्ड की स्पेलिंग आप लोग बताओगे। क्या उसकी स्पेलिंग ये होती है, या फिर ये होती है, या फिर ये होती है, या फिर ये होती है? इन चारों में से कौन सा सही स्पेलिंग है वियर्ड की, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, राइट। चलो मुझे भी पता लगता रहे कि आपको कितना आ रहा है, राइट। चलो कॉन्सेप्ट सेकंड क्या है? सेकंड में कॉन्सेप्ट ये है ना कि कोई भी अगर एडजेक्टिव है, राइट, अगर वो एल पर एंड होता है, जैसे फाइनल है, कोई चीज ब्यूटीफुल है, कोई चीज पार्शियल है, मतलब अगर वो एल पर एंड हो रहा है और एडजेक्टिव है, तो क्या करते हो, उसके साथ में अगर एल वाई लगाना है तो फिर डबल एल वाई हो जाता है, राइट। जैसे फाइनल था तो एल वाई लगा करके फाइनली बन गया, ओके। ब्यूटीफुल था, अब एल वाई लगा करके ब्यूटीफुली बन गया। रियल था, एल वाई लगा करके रियली बन गया। तो इनकी स्पेलिंग में आप कंफ्यूज मत होना कभी भी, अगर ये आए तो एल वाई अगर रहेगा तो इनके साथ में लास्ट में डबल एल, उसके बाद वाई। नेक्स्ट, चलो। और ये मैंने कुछ एक क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पर। क्या है क्वेश्चन? राइट द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग और नो एरर इफ राइट। ठीक है, अगर यह सही है तो नो एरर बताना, लेकिन अगर ये गलत है तो इनकी सही स्पेलिंग क्या है वो आपको बताना है, ओके। तो आई होप आपने पीडीएफ से ट्राई किया होगा अपने से, ठीक है। देखो ये स्पेलिंग एरर का मामला ऐसा है ना कि ये आप देख लो, बार बार पढ़ लो ना, आपको भूल जाता है, लेकिन जब आप उसकी लिख करके प्रैक्टिस करते हो, मतलब अपने से प्रैक्टिस करते हो ना, तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग है, आज तक जो जानते हो ना, वो आपके सामने आता है। फिर आप उसको चेक कर पाते हो क्या आप सही जानते थे आज तक या गलत जानते थे, है ना। तो अगर सही जानते थे तो अच्छा है, और नहीं जानते थे अगर सही, तो उस चीज को आप फिर करेक्ट करने का आपके सामने मौका रहता है। अदरवाइज एग्जाम में जाकर के वही बात रियलाइज होगी, तब फिर ऑप्शन नहीं रहेगा, राइट। हम्म। चलो, अब जैसे ऑलरेडी है, तो ऑलरेडी जो होता है ना, वैसे ये क्या किससे मिलके बना है? ऑल प्लस रेडी, है ना। लेकिन एक्चुअल में जब इसके साथ में ऑलरेडी में, मतलब जब रेडी और ऑल जब दोनों मिलते हैं ना, तो सिंगल एल हो जाता है, ऑलरेडी हो जाता है। और चार्जेबल, तो चार्जेबल जब कहना है तो चार्ज, चार्ज की स्पेलिंग ये होती है प्लस एबल, ऐसे का ऐसा एकदम जुड़ जाता है, चार्जेबल, है ना। और ऑफुल, ऑ प्लस फुल, है ना। ऑ क्या होता है? भयानक, ऑ प्लस फुल, तो ये क्या बन जाएगा? हाँ, ये देख रहे हो ना, एरर ऐसे बहुत चांस रहता है आप करोगे तो। ये यहाँ पर ई नहीं आता, डायरेक्ट ए डब्ल्यू एफ यू एल आता है। अब लेवर्ड की स्पेलिंग जरा देखना, तो यहाँ पर क्या एरर है? एल ई वी ई एल एल ई डी होता है, और यहाँ क्या किया है? यहाँ सिंगल ई की, सिंगल एल की लिया है, तो ये गलत है, राइट। मतलब ये वाला रॉन्ग था, ये वाला सही था। नेक्स्ट, वर्शिप्ड। वर्शिप्ड में इसकी स्पेलिंग क्या होती है? यहां पर एक्चुअल में डबल पी होता है, और यहां क्या लिया है? सिंगल पी लिया है, तो ये गलत है, ये सही है। और कुल्ड की स्पेलिंग क्या होती है बताना जरा? सी डबल ओ डबल एल ई डी, है ना। हाँ, समझ में आ गया ना, कितने लोगों ने हाँ कर दिया होगा। लेकिन ध्यान देना, ये क्या है? सही है, राइट। कोल्ड की स्पेलिंग यही होती है। बेनिफिटिंग, क्या ये ठीक है? अच्छा, ये एक्चुअल में बेनिफिट है, प्लस आईएनजी लगाया आपने, है ना।
ये होता है इसका डबल टी आता है, राइट, बेनिफिटिंग। और बेनिफिटेड क्या होता है? बेनिफिट में ईडी लगाना है बस, ठीक है, ईडी लगा दो, डबल टी लगाने की जरूरत नहीं है, राइट। ये ठीक है, ये ठीक है, ये गलत था, ये गलत था। ओके, चलो, नोटेबल जो होता है, क्या ये ठीक है? तो इसकी स्पेलिंग में ई नहीं आता, डायरेक्ट मतलब ई हट जाता है, नोट प्लस एबल है, लेकिन नोट एन ओ टी आता है, नॉट एबल ऐसे समझ लो, ठीक है। तो नोटेबल, नोटेबल क्या होता है? ऐसी चीज जिस पर आपकी ध्यान जाने योग्य हो, है ना। अच्छा, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सुवेनियर, सुवेनियर, राइट। तो इसकी स्पेलिंग क्या होती है बताओ मुझे? सुवेनियर ऐसे लगता है, बताओ कौन सा सही है, ये वाला या फिर ये वाला? तो इसमें इसकी सही स्पेलिंग होती है सुवेनिया, है ना। तो एन के बाद आई आर होता है, ना कि आई ई आर, राइट। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, ये वाला आपका सही है और ये वाला गलत है। ओके, चलो नेक्स्ट। अब है आपका एंटोनिम ग्लिटरिंग। तो ग्लिटरिंग, इसका आपको एंटोनिम बताना है। ग्लिटरिंग क्या होती है? ऐसी चीज जो चमकती हुई हो। ओके, तो साइनी क्या हो गया? इसका सिनोनिम हो गया। अब डल, स्टिंजी क्या होता है? कंजूस। अट्रैक्टिव होता है, आकर्षक। तो डल इसका जो है क्या हो गया? एंटोनिम हो गया, है ना। कोई चीज चमक रही है और कोई चीज डल है, डल मतलब फीका है। अनयूजुअल क्या है? होता है नॉट नॉर्मल, है ना। जो चीज नॉर्मल ना हो, जनरल जनरल ना हो, वो चीज हमेशा आमतौर पे मतलब ना देखी जाती हो, दैट इज अनयूजुअल, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा एंटोनिम? जो चीज नॉर्मल हो, जो चीज कॉमन हो, हमें हर जगह मतलब इजीली आपको दिख जाए। क्वेश्चनेबल तो नहीं है जिस पर आप क्वेश्चन कर पाओ, ये थोड़ी आंसर होगा। रेयर नहीं, रेयर मतलब, रेयर मतलब क्या? अनयूजुअल ही हो गया, है ना। यूजुअल मतलब क्या होता है? जो हमेशा आमतौर पे आपको दिख जाए, और अनयूजुअल क्या होता है? जो आमतौर पे ना दिखे। तो रेयर इसका सिनोनिम हो जाता। फैंटास्टिक नहीं। कॉमन प्लेस, कॉमन प्लेस या फिर ट्राइट, कॉमन प्लेस या फिर ट्राइट, या फिर क्या कहते हो, यूजुअल कहते हो, जो भी है। तो इसका एंटोनिम हो गया कॉमन प्लेस, राइट। नेक्स्ट, रेडियंस। रेडियंस क्या होती है? चमक। इसका क्या हो जाएगा? आपको एंटोनिम क्या हो जाएगा बताओ? ब्रिलियंस और ग्लो, ये दोनों तो सिनोनिम हो गया। ग्लिटर भी सिनोनिम हो गया। डलनेस, ये हो गया आपका एंटोनिम, है ना। तो डलनेस इसका आंसर है। ऑबेस होता है मोटापा, है ना। किसी इंसान का अगर वो ऑबेस है, इसका मतलब वो इंसान मोटा है। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा स्किनी। स्किनी मतलब होता है पतला, राइट। चलो, स्टनिंग क्या होता है? स्टनिंग, तो कोई चीज़ अगर स्टनिंग है, इसका मतलब वो चीज़ आपको सरप्राइज करने वाली है, बहुत ही मतलब आपको अच्छी लगी, शानदार लगी, आप सरप्राइज हो गए। तो स्टनिंग का आपको एंटोनिम बताना है, बताना जरा। तो ओबीडियंट, अनअट्रैक्टिव, इम्पल्सिव, गॉर्जियस। तो अनअट्रैक्टिव हो जाएगा ना, क्योंकि इम्पल्सिव, इम्पल्सिव क्या होती है? कोई चीज़ अगर इम्पल्सिव है, इसका मतलब ये अट्रैक्टिव जैसा ही हो गया। और ओबीडियंट पता ही है आपको, ओबे करने वाला, राइट। और गॉर्जियस, गॉर्जियस मतलब ही स्टनिंग ही होता है एक तरीके से, कोई चीज़ बहुत ही ब्यूटीफुल है, दैट इज गॉर्जियस। तो अनअट्रैक्टिव इसका क्या हो जाएगा? एंटोनिम। नेक्स्ट, अप इन द एयर, ये क्या इडियम है? इसका मतलब आपको बताना है। अप इन द एयर अगर है, तो इसका मतलब क्या है? समथिंग दैट इज अननोन एंटायरली, समथिंग दैट इज इनविजिबल एंड अनअटेनेबल, और समथिंग दैट इज टॉस्ड अप इन द एयर, समथिंग दैट इज सर्टेन एंड डिसाइडेड। तो चलो, ये वाला आप लोग कमेंट कमेंट करके बताना, ओके। ये आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी तक मैंने क्या क्या कहा है कमेंट में बताने के लिए? पीछे मैंने एक बात कही थी, वियर्ड बताना है कि इसकी सही स्पेलिंग क्या है, राइट। और ये इडियम्स जो हैं, अ स्लैप ऑन द रिस्ट, ये भी आप बताओगे, और सॉल्ट ऑफ द अर्थ, ये भी बताओगे। और चलो अब हम चलते हैं होमोफोन्स पर। तो होमोफोन्स में एक है आर्टफुल। आर्टफुल मतलब क्या होता है? आर्टफुल मतलब होता है चतुराई से भरा हुआ, कनिंग, ठीक है। धूर्त इंसान जो होगा ना, दैट इज आर्टफुल, कनिंग, राइट। और आर्टिस्टिक क्या होता है? आर्टिस्टिक मतलब वही आर्ट से रिलेटेड हो जाता है। कोई चीज़ अगर जैसे कोई ब्यूटी है, वो आर्टिस्टिक ब्यूटी है, इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें जो है कलात्मक सुंदरता है ना। उसमें उसकी जो ब्यूटी है उसकी आर्ट की वजह से, है, दैट इज आर्टिस्टिक। अच्छा, कॉर्प्स होता है, कॉर्प्स होता है,
और करकास होता है, क्या बोलोगे इसको, कैरकस। तो जो कॉर्प्स होता है ना, ये होती है डेड बॉडी, राइट। और ये कॉर्प्स क्या होता है, जैसे सेना की जो टुकड़ी होती है ना, उसको आप कहते हो कॉर्प्स। एक कॉर्प्स जो है अगर सेना की जा रही है, तो एक कॉर्प्स मतलब क्या हो गया कि एक एक टुकड़ी जा रही है ना। तो कह सकते हो आप क्या, कंटिंजेंट कह सकते हो, राइट, कंटिंजेंट ऑफ आर्मी। ओके। अच्छा, ये क्या होता है, कैरकस या कारकस, क्या बोलोगे, करकास। तो ये होता है किसी ना एनिमल की डेड बॉडी, जो मतलब ऐसे हो गई हो, सड़ गई हो, है ना, स्टिंकिंग डेड बॉडी समझ लो, राइट, स्टिंकिंग डेड बॉडी, ठीक है। और ये कोर्स क्या होता है, ये कोर्स होता है, एक तो कोर्स होता है जैसे कोई आप कोर्स खरीदते हो पढ़ने के लिए, वो वाला। और कोर्स क्या होता है, कोर्स मतलब होता है रास्ता, राइट। तो जैसे नदी का कोर्स अगर बात कर रहे हो, इसका मतलब नदी का रास्ता, है ना, जिस द कोर्स ऑफ द रिवर हैज चेंज्ड ड्यू टू द कैलमिटी, या फिर ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस, कुछ परिस्थितियों की वजह से नदी की जो डायरेक्शन थी, कोर्स था, रास्ता था, वो बदल गया है। और कोर्स ये वाला क्या होता है, ये होता है रफ, राइट। रफ मतलब होता है भद्दा, या फिर कोर्स मतलब होता है भद्दा, या फिर रफ कोई चीज है, खुरदुरा है ना, मतलब नॉट सॉफ्ट, है ना, दैट इज कोर्स। नेक्स्ट, अब आप लोगों के लिए मैंने ये वर्ड लिया है, आप लोग कमेंट में इसका भी आंसर बताना। डिसइंटरेस्टेड और अनइंटरेस्टेड, ये दो वर्ड होते हैं, और इनको मैं चाहता हूं आप लोग सर्च करो, और सर्च करके आप लोग इसका क्या मतलब होता है वो समझने के बाद, जब आप समझ जाओगे, तब इस क्वेश्चन को आपको इसका आंसर करना है, राइट। कहना क्या चाहता है, द डिसइंटरेस्टेड सर्विस ऑफ बोस इज रिगार्डेड बाय एवरी इंडियन। तो मतलब बोस की जो डिसइंटरेस्टेड या फिर अनइंटरेस्टेड क्या होना चाहिए, कि बोस की जो कैसी सेवा थी, अनइंटरेस्टेड थी या डिसइंटरेस्टेड। चलो मैं थोड़ा सा बताता हूं, आप बताओगे कि किस कौन से का मतलब क्या है। एक का मतलब होता है निस्वार्थ, है ना, मतलब अनसेल्फिश, ठीक है, विदाउट पर्सनल मोटिव। और एक का मतलब होता है क्या, बिना इंटरेस्ट के। चलो मैं बताता हूं आपको। तो दो वर्ड हैं, दोनों में से एक का मतलब होता है विदाउट इंटरेस्ट, राइट। और दूसरे का मतलब क्या होता है, विदाउट पर्सनल मोटिव। अगर किसी इंसान का पर्सनल मोटिव नहीं है, इसका मतलब क्या है, कि वो इंसान, है ना, विदाउट विदाउट पर्सनल पर्सनल मोटिव मोटिव, या फिर क्या कह सकते हो, अनसेल्फिश, है ना। एक होता है सेल्फिश, एक होता है उसका उल्टा अनसेल्फिश, राइट। तो बताना है कि ये वाला डिसइंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड है, या फिर ये वाला डिसइंटरेस्टेड या अनइंटरेस्टेड है, जो भी है दोनों में से एक है। काफी अच्छा अच्छा वर्ड है, हो सकता है आप में से कई लोग पहली बार सुन रहे होगे, लेकिन ये अगर एग्जाम में आ जाएगा तो वहां पर आप जानते रहोगे। एक बार इसको सर्च करो, इस पर वर्क करना, राइट। तो ये इन तीनों इडियम्स का आपको मतलब देखना है, और कमेंट में आपको बताना है। और इसके बाद जो मैंने वियर्ड बताया था, वियर्ड के बारे में आपको बताना है, राइट। और स्टार्टिंग में ये जो फेयर था, फ्लेयर और फ्लेयर, है ना, ये भी सीखने के लिए कितने अच्छे थे ना। इनमें भी आप कंफ्यूज होते होगे, तो ये पीडीएफ आपको बहुत काम आएगी बाद में रिवीजन के लिए भी। तो चलिए, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और अगर क्लास अच्छी लगी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसी ही क्लासेस मैं लगातार प्रोवाइड करता रहूँगा, आपके लिए जो बेस्ट हो सकता है मैं वो सब कुछ करने का ट्राई कर रहा हूँ, राइट। वो कैब भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, ग्रामर की क्लासेज आपको लगातार मिल रही हैं, और कॉम्प्रिहेंशन भी मैं बहुत जल्दी आपको स्टार्ट करवा दूंगा। और आप लोग इसका पीडीएफ जिसके पास नहीं है, वो लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय दिपेश पांडे। और ध्यान रखना, ये जो मैंने लिख रखा है ऐसे का ऐसा मैं सेव कर देता हूँ, और आपके साथ में शेयर कर देता हूँ उसी टेलीग्राम चैनल पर। तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा, ऐसे आपको एक नोट्स टाइप का ये मिल जाएगा। ओके, पहले आपने अटेम्प्ट किया, फिर क्लास करी, फिर आपको नोट्स जैसा मिल गया, आपने सेव करके रख लिया, आपको काम आएगा बाद में रिवीजन के लिए, राइट। तो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं,
उनका कलेक्शन है। टेलीग्राम चैनल का नाम अगर आप जानना चाहते हैं तो इंग्लिश बाय दिपेश पांडे, राइट, ये टेलीग्राम चैनल का नाम है। चलिए ठीक है, क्लास यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को, और बने रहिए इस सीरीज में, ऐसे ही लगातार डेली क्लासेस आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। थैंक यू।